छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। अब की बार अरविंद कुमार गिरिडीह नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी, वरिष्ठ पत्रकार सह सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद कुमार, आप अपना बहुमूल्य सुझाव 9709289751 पर व्हाट्सएप करने का कष्ट करें। बेटी की शादी का कार्ड बांट कर वापस लौट रहे पिता की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। ग्रामीणों ने लगाया अस्पताल चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। गांवा सतगांवा मुख्य मार्ग पर मंजनी के पास हुई दुर्घटना। फाइनेंस कर्मचारी के साथ हुई लूटपाट की घटना का पुलिस ने किया उद्भेदन। 2 अपराधियों को लूट के सामान के साथ किया गिरफ्तार। 9 नवंबर को बेंगाबाद थाना क्षेत्र में हुई लूटपाट की घटना। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सीआरपीएफ कैंप से जोगीटाड़ तक होगी 3 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण व पूर्ण निर्माण कार्य। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने किया शिलान्यास। करीब 5.5 करोड़ की लागत से होगा निर्माण कार्य। नगर निगम चुनाव को देखते हुए अधिकारियों ने किया विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण। मतदान केंद्र में व्यापक कर्मियों को किया सूचीबद्ध। चुनाव आयुक्त को भेजेंगे रिपोर्ट। और पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने भाजपा पर लगाया दोहरी नीति का राजनीति करने का आरोप। प्रेस वार्ता कर कहा 2024 के चुनाव के बाद भाजपा सत्ता से होगी बाहर। अब खबरें विस्तार से। शनिवार की रात को बाइक से धक्का लगने पर गंभीर रूप से घायल महेश चौधरी की अस्पताल में इलाज के अभाव में मौत हो गई। मृतक अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण कार्ड बांटकर वापस घर लौट रहे थे। गांवों में शनिवार को देर रात हुई सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई। घटना गांवा सतगांव मुख्य मार्ग पर मंजने के पास की है, जहां बाइक के धक्के से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की गांवा अस्पताल में इलाज के अभाव में मौत हो गई। बताया जाता है कि जम्मू में लताकी निवासी महेश चौधरी का पिता केदार महथा अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण कार्ड देने कोडरमा के सतगांवा गए थे, जहां से लौटने के क्रम में वह मंजनी में सड़क किनारे अपनी बाइक खड़ी कर उतर ही रहा था कि विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार में बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना में महेश चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल महेश चौधरी को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उचित इलाज और समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। इधर मंजनी में हुई सड़क दुर्घटना में घायल महेश चौधरी की मौत होने पर लोगों ने गांवा अस्पताल में जमकर हंगामा किया और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी, जीप सदस्य पवन चौधरी समेत वहां मौजूद अन्य लोगों ने बताया कि महेश को उचित इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने मरीज को हाथ तक नहीं लगाया, ड्रेसर सिर्फ महलम पट्टी करके छोड़ दिया और डॉक्टर मरीज को छोड़कर अपने आवास चले गए थे। बताया कि महेश चौधरी की मौत ज्यादा खून बह जाने के कारण हुई। डॉक्टर के लापरवाही से मरा है। आज जो व्यक्ति का डेथ हुआ है, डॉक्टर के लापरवाही से मरा है। डॉक्टर आया और मरीज के मतलब इसका आदमी इतना लोग था, उसको किसी को नहीं बोला कि ये कंडीशन इसका खराब है, आप इसको लेके चलिए। एक बार अगर बोल देता तो यहाँ पे इसका इतना आदमी था, इसको कहीं भी लेके चल जाता। एम्बुलेंस गाँव में नहीं मिला, बासोडी में मिला, नासरगंज में। सतगावा से नासरगंज से आया एम्बुलेंस और ये डॉक्टर सिर्फ देख लिया और जाके अपना रूम में जाके सो गया। जब हम लोग यहाँ कहने लगे कि सीरियस हो गया पेशेंट, डॉक्टर को बुला लाओ, तो एक कंपाउंडर जो झाड़ू साफ करता है वो गया, बुला के डॉक्टर को लाया तो बोलता है कि खत्म हो गया। अब बताइए कि डॉक्टर की लापरवाही से ही मर गया ये व्यक्ति, कुछ नहीं किया। व्यक्ति का नाम महेश चौधरी है, लताकी के। बेटी का शादी इसका लगा हुआ है। बेटी का न्योता देने के लिए सतगावा से होते हुए महीने तरफ से आ रहा और कोई गाड़ी इसको धक्का मार दी बीच में।
और इस कार में इसका पैर टूट गया। यहाँ लाए हम, एम्बुलेंस गया लाने के लिए, लाए हम लोग, भर्ती किए इसको। और डॉक्टर की लापरवाही देखिए, इतना लापरवाह है गांव के डॉक्टर, ये प्रभारी चिकित्सक जो है हमारे चंद्रमोहन जी। मतलब मरीज आता है तो ये अपना रूम में सुतर रहते हैं, इनका बराबर का ये। विगत 9 नवंबर को बेंगाबाद थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड के मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया। इस मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास लूट के कई सामान बरामद हुए। बीते दिनों फाइनेंस कर्मचारी के साथ हुई लूटपाट की घटना का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए घटना में संलिप्त 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को एसडीपी ने प्रेस वार्ता करते हुए उक्त जानकारी देते हुए कहा कि विगत 9 नवंबर को फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस चतरो शाखा के कर्मचारी जीतन साहल से चकाई से लौटने के क्रम में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खोशाखार के पास अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम देते हुए 26,360 रुपए के अलावे मोबाइल, सोना का चैन व बाइक सहित अन्य सामान लूट लिया था। मामले में बेंगाबाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुसंधान में जुट गई है। बताया कि जांच के दौरान घटना में 4 अपराधियों के शामिल होने की जानकारी मिली थी, जिसमें से 2 अपराधी दीपक कुमार वर्मा और प्रवीण कुमार वर्मा को लूट के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया कि घटना में शामिल एक अन्य अपराधी संदीप कुमार वर्मा पॉक्सो एक्ट के कांड में जमुआ थाना से गिरफ्तार पहले ही कर लिया गया है। वहीं एक अपराधी की तलाश जारी है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के कर्मचारी जीतन शाह दिनांक 9/11/22 को 11:30 बजे दिन में बिहार से माइक्रो फाइनेंस कंपनी का पैसा कलेक्शन कर लौट रहे थे। तो बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खोसोसार के पास 2 मोटरसाइकिल से 3 अपराध कर्मियों द्वारा उनसे 26,360 रुपए और उनका मोबाइल और चांदी का ब्रासलेट और सोने का लॉकेट लूट लिया गया था। इस संबंध में बेंगाबाद थाना में कांड दर्ज करते हुए त्वरित अनुसंधान प्रारंभ की गई और कांड का उद्भेदन किया गया, जिसमें 4 अपराध कर्मियों के संलिप्तता के बात की पुष्टि हुई है। उसमें से 2 अपराध कर्मी दीपक कुमार वर्मा और प्रवीण कुमार वर्मा को कांड में लूटे गए मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया और 2 अपराध कर्मी में से एक अपराध कर्मी संदीप कुमार वर्मा जो दिनांक 11/11/22 को जमुआ थाना के पॉक्सो एक्ट में जेल जा चुके हैं और एक अन्य अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हेतु छापामारी जारी है। इसमें एक जो कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको भी बरामदगी हुई है और उनके द्वारा जो कांड में प्रयुक्त मोबाइल जो है 2 मोबाइल की भी बरामदगी हुई है। बस स्टैंड के समीप सीआरपीएफ कैंप से लेकर जोगीताड़ तक सड़क का चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण को लेकर शिलान्यास किया गया। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने करीब 5.5 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सड़क का विधिवत रूप से शिलान्यास किया। शहर के बस स्टैंड रोड के नीचे स्थित सीआरपीएफ कैंप से योगीताड़ तक लगभग 3 किलोमीटर तक बनने वाले सड़क का चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, जिसका शिलान्यास रविवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने विधिवत रूप से पूजा पाठ कर किया। लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण आजाद नगर होते हुए योगीताड़ तक होगा। मौके पर विधायक श्री सोनू ने कहा कि इस सड़क के बन जाने से लोगों को जमुआ कोडरमा जाने में काफी सहूलियत होगी। कहा कि विधायक बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने इसी सड़क का सर्वे कराया था, जिसे आज धरातल पर उतारा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण के कार्य कराने वाले संवेदक और इंजीनियर से आग्रह करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण के साथ पूर्ण रूप से आवंटित राशि के अनुरूप कार्य किया जाए। आज इस सड़क का कार्य शुभारंभ करते हुए मुझको बहुत खुशी है, खास करके इसलिए कि मैंने भी अपने होश में या अपनी याद में इस सड़क में कभी कोई काम होते देखा नहीं। ये सड़क विगत स्पेसिफिकेशन की बनेगी और अच्छी सड़क बनेगी। 5 करोड़ 51 लाख की लागत से बनने वाली यह सड़क जो 8 मीटर चौड़ी होगी, 5.5 मीटर का गैरेज में होगा और बाकी का ब्लैंक होगा। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम जनता से अपील है
कि इस सड़क को 8 मीटर की चौड़ाई में बनने दें, जिससे कि राज्य सरकार की इस योजना का लाभ लोगों को मिल सकेगा। सड़क अगर सकरी हो गई, पतली सड़क बन गई, तो फिर लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो हम बस यही आपसे कहना चाहेंगे कि सब लोग सहयोग करें और एक बेहतर सड़क बने, जिससे कि यहाँ से कनेक्टिविटी आसान हो सके और इसको पचम्बा रोड के पैरेलल हम लोग यूज कर सकें। मौके पर संवेदक कुणाल सिंह, विद्याभूषण सिंह, झामुमो नेता अजीत कुमार पप्पू, रॉकी सिंह, अभय सिंह, राकेश रंजन, शहनवाज अंसारी, अशोक रजक समेत अन्य लोग उपस्थित थे। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों ने रविवार को विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने मतदान केंद्रों में पाई गई कमियों की बिंदुवार सूची तैयार की। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर झारखंड निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार रविवार को अधिकारियों द्वारा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण क्रम में सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलगो, पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी आदि शामिल थे। अधिकारियों ने गिरिडीह +2 हाई स्कूल, अब्दुल कयूम विद्यालय, केडी प्लस स्कूल सहित विभिन्न बूथों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मतदान केंद्रों में जो कमियां पाई गई उसे नोट किया गया। इस संबंध में एसडीएम श्री खलको ने बताया कि झारखंड निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार नगर निगम चुनाव को लेकर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बूथों का बारीकी से निरीक्षण किया गया है। बताया कि हम लोगों द्वारा लोकेशन के आधार पर फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद फीडबैक रिपोर्ट को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को सौंपा जाएगा। जो नगर निगम के निर्वाचन संपन्न कराने उसके आलोक में स्टेट इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शंस थे। हम लोग यहाँ बेसिक फिजिकल वेरिफिकेशन और बूथ्स के लिए पूरी टीम निकली है, जिसमें एसडीपीओ साहब हैं, डीएसपी हेडक्वार्टर साहब हैं, हमारे संबंधित थाना प्रभारी भी टाउन के साथ में है। सारे लोकेशंस को देख रहे हैं, लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स के बारे में बारीकियों से देखा जा रहा है और इसके बारे में जो भी हमारा फीडबैक होगा वो हम स्टेट इलेक्शन कमीशन को थ्रू डीसी सर अवगत कराएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार 13 नवंबर से चलाए जा रहे आउटरीच अवेयरनेस एवं सशक्तिकरण शिविर तथा हक हमारा भी तो कैंप का समापन रविवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया। इस दौरान जिले के प्रखंड में शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार व झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार 13 नवंबर से चलाए जा रहे आउटरीच अवेयरनेस एवं सशक्तिकरण शिविर तथा हक हमारा भी तो है कैंपेन का समापन रविवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया। इस दौरान जिले के कई प्रखंडों में शिविर का आयोजन किया गया। इसी क्रम में भंडारीडीह में आयोजित जागरूकता सशक्तिकरण शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रिटेनर सह रिमांड अधिवक्ता विपिन कुमार यादव, फाइनल अधिवक्ता मनोज कुमार सिन्हा एवं पैनल अधिवक्ता गीतेश चंद्रा शामिल हुए। मौके पर पैनल अधिवक्ताओं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसे कई समस्याओं का निदान नहीं होने पर एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार में दे, जिस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। नई दिल्ली तथा माननीय झालसा के निर्देशानुसार जितने डीएलएसएस हैं झारखंड राज्य में उनको निर्देशित किया गया था कि 2 कैंपेन चलाना है, जिसमें कि पहला है जो कि हमारा मेगा लीगल अवेयरनेस एम्पावरमेंट कैंप है और दूसरा हक हमारा भी तो है कैंपेन है। तो हक हमारा भी तो है कैंपेन वो तो जेल में चल रहा है और उसमें भी उसके तहत हमने जितने वहाँ पे बंदीगण हैं उनका एक डेटाबेस तैयार किया है। उनके आचरण को तथा उनको जो सज़ा हुआ है उन सब अलग अलग मानकों को देखते हुए जो कमेटी रहेगी वो उसकी अनुशंसा करेगी उनको बेल ग्रांट करने के लिए या पैरोल देने के लिए। राज्य सरकार को इसकी अनुशंसा की जाएगी। ये जो अवेयरनेस एम्पावरमेंट कैंप है इसमें हमारे पीएलवीज ने बहुत सराहनीय काम किया है। कुल हमने 250 से ज़्यादा वैसे कैंप्स का आयोजन विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जितने प्रखंड हैं वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज कराया है, जिसमें कि कुल 12-13 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने शिरकत किया है और 1500 से ज़्यादा उसमें लाभार्थी सामने आए हैं। और हमारा प्रयास यही रहा है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं जो आम जनमानस के लिए उसके बारे में उनको जागरूक कराया जाए तथा कोई भी जो यहाँ का नागरिक है वो उससे
डिप्राइव ना रह सके। हुए हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार का लगातार कार्यक्रम चलता रहता है कि लोगों को सस्ता न्याय और विधिक सहायता कैसे मिले और विधिक जागरूकता कैसे हो। तो इसी में समय समय पर अलग अलग कैंपेन चलता रहता है। अभी हमारा जो कैंपेन आदरणीय झालसा के द्वारा दिया गया था, जो 31 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक चलना था, इसमें था सरकार आपके द्वार और आपका क्या हक है। इसी के ये में हम लोग पूरे प्रखंड में गए हम लोग, और लगभग हम लोगों का 252 से ज़्यादा हम लोगों का कैंप हुआ। और जो सहायता है इसमें हम लोग कानूनी सहायता और कानूनी जागरूकता के साथ साथ जो सरकार के कल्याणकारी योजना है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, इन सारे मामलों में भी हम लोग ब्रीच का काम करते हैं। ये काम तो होता है सरकार का, लेकिन हमारे इसके लिए PLB बहाल हैं, जो सारे अगर कोई आवेदन नहीं भर पाते हैं, कुछ उसमें कमी रह गई है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड वगैरह में, या अन्य भी जो सरकार के जन उपयोगी जो चलाए जा रहे हैं सहायता, उसमें ये लोग मिल करके उसका सहायता करते हैं। यहाँ के महिला और जेंट्स का कहना था कि साइड में कैंप लग रहा है, मोहल्ला में बहुत सारे नहीं जा सक रहे हैं, इसलिए ये लोग बोला कि यहाँ पर लगता तो ज़्यादा हम लोग का फ़ायदा होगा, इसीलिए हम बोल करके यहाँ पर कैंप को लगवाएं ताकि लोगों को सुविधा मिले और ऑन द स्पॉट काम हो। सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका भी एक हम अंग है, एक भाग है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और जगह जगह पर कैंप लग रही है और लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। अभी देखा गया कि इससे पहले क्या था कि सर बहुत माने जिसका घर 15 किलो 20 किलोमीटर ब्लॉक से दूर था, वो 4 बार 5 बार घूम के आता। आज BDO साहब वहाँ पर चला गए हैं तो कलर साहब वहाँ चला गए, कर्मचारी वहाँ चला गए, इस तरह का कार्यक्रम वो लोगों को घूमना पड़ता था और कार्यक्रम नहीं हो सकता था। इसी के लिए सरकार एक योजना निकाली और इस योजना के तहत आपके द्वार के कार्यक्रम को चलाया गया और इस कार्यक्रम को चलने से लोगों को फायदा भी हुआ। इसी के तहत आज भंडारीडीह में लगाया गया है कैंप कि जिसका नहीं बना, जो बचा हुआ है, बहुत से ऐसे बुजुर्ग लोग देख रहे हैं कि जिसका काम नहीं हुआ है, उसको यहाँ पर हमको बताया गया कि आज़ाद खान के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जिसका छूटा हुआ मेरे पास आते हैं। ये भी समाज सेवी है, विधायक का प्रतिनिधि भी है, तीनों लोग भी हमको बोले कि नहीं आपको एगो कार्यक्रम रखना चाहिए था। तो कोर्ट के द्वारा भी हमको विपिन जी और सबके द्वारा बहुत सहयोग मिला। ये लोग बोले कि नहीं अच्छा काम हो रहा है, तो हम लोग भी आपके द्वारा आपके सरकार के कार्यक्रम में आपके हम भी भागीदार बनेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मंच संचालन दिलीप कुमार PLB के द्वारा किया गया। अन्य कार्यकर्ता में जिलानी बानू, शालिनी प्रिया, रंजना सिन्हा, सुनीता साव, प्रदीप कुमार, संतोष कुमार, पारा लीगल वॉलंटियर्स एवं अन्य लोग उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब की बार अरविंद कुमार, गिरिडीह नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी, वरिष्ठ पत्रकार सह सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद कुमार। आप अपना बहुमूल्य सुझाव 9709289751 पर व्हाट्सएप करने का कष्ट करें। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगध
सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तेलुडी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गांधी विधायक सरफराज अहमद सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए और लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सदर प्रखंड के तेलुडी पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हेमंत सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं को पाने के लिए ग्रामीणों का तांता लग रहा है। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गांधी विधानसभा के डॉक्टर सरफराज अहमद शामिल हुए। इस दौरान मुखिया सबीर आलम ने तत्परता दिखाते हुए जरूरतमंद लाभुकों को ऑन द स्पॉट योजनाओं का लाभ दिलाने का काम किया। जनाब मुमताज साहब निजाम किरण जी का वो आपका प्रखंड को पदाधिकारी आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मौके पर विधायक सरफराज अहमद ने सभी ग्रामीणों को बढ़ चढ़कर सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का आग्रह किया। शिविर में मुख्य रूप से जीप सदस्य प्रतिनिधि अनवर अंसारी, मुख्य प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, प्रमुख पूनम देवी, निवर्तमान मुखिया रिजवान खातून, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड प्रतिनिधि उपस्थित थे। आज पंचायत सचिवालय तेलुडी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो है सभी विभागों का कैंप लगाया गया, जिसमें हजारों ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याओं का जो है आवेदन दिया है और जिस पर कई आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन भी किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अधिकतर जो है प्रधानमंत्री आवास के लिए और पेंशन के लिए जो भी लोग थे और जो अभी आप सावित्रीबाई फुले जो किशोरी समृद्धि योजना है, इसमें 8वीं से 12वीं कक्षा तक किशोरियों को जो है सो सरकार द्वारा सहायता राशि प्राप्त की जाएगी। तो इसके लिए काफ़ी संख्या में लोग आए और भी जितने भी राशन कार्ड से संबंधित जो योजनाएं हैं, जैसे अभी मैं आपके माध्यम से मैं लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि जो भी तेलुडी पंचायत के हैं या कहीं भी किसी भी पंचायत के वासी हों, जो राशन कार्ड में जिनका आधार सीडिंग नहीं हुआ है वो जल्द से जल्द करवा लें। अगर आधार सीडिंग वो नहीं करवाते हैं तो वो कार्ड में उनका नाम स्वतः समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा। और अगर कहीं परिवार का मुखिया का नाम ही आधार सीडिंग नहीं हुआ है तो वो कार्ड ही बंद हो जाएगा। तो वो 2 दिनों के अंदर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क करते हुए या ऑनलाइन के माध्यम से अपना आधार सीडिंग करवा लें। और मैं तमाम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं और तमाम जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को और हमारे माननीय विधायक डॉक्टर सरफराज साहब को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के हमारे लोगों की जो जन समस्याओं को सुना। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के द्वारा चलाए जा रहे बस्ती संपर्क अभियान के तहत रविवार को बक्सीडी गांव में भ्रमण किया, जिसे मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान भी शामिल हुए और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमित पासवान के नेतृत्व में बस्ती संपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान भी शामिल हुए और बक्सीडी गांव में रहने वाले दलितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने गरीब व दलित लोगों को अब तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने पर अत्यंत दुख जताया। मौके पर प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान ने कहा कि बस्ती संपर्क अभियान लगातार 2 अक्टूबर से जारी है और यह संविधान दिवस 26 नवंबर तक चलेगा। कहा कि आज बक्सीडी पहुंचने के बाद यहां के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए, साथ ही साथ लोगों को आश्वस्त किया कि बहुत ही जल्द आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का 17 सितंबर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर के 26 नवंबर 2022 तक संविधान दिवस तक हम लोगों का बस्ती संपर्क अभियान चल रहा है। और इस बस्ती संपर्क अभियान में हम लोगों ने पूरे झारखंड में 7500 गाँव का लक्ष्य रखा है, 75,000 गाँव का लक्ष्य रखा है। और उसी के निमित्त जो है हम बोकारो जिला के प्रभारी हो के नाते बोकारो में भी मैंने प्रवास किया और आज गिरिडीह शहर के वार्ड नंबर 20 में अपने एससी मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमित पासवान के नेतृत्व में बक्सीडी गांव में दलित
दलित बस्ती में हम लोगों ने भ्रमण करने का काम किया और वहाँ के वो लोगों से दलित बस्तियों में जा कर के वहाँ की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। जैसा कि किसी वहाँ पर जाने के बाद जो पता चला कि वहाँ के दलितों का आवास जो है बहुत पहले के ज़माने का जो 14,000 में आवास मिलता था वही आवास सब मिला हुआ है, वहाँ पर आवास दिया नहीं गया। वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि वार्ड के अति से नहीं भ्रमण करने के कारण ये ऐसा माहौल हुआ। और जबकि मैं बीच में गया था तो उस समय हमारे नज़र में ये समस्याएं नहीं आई थी, लोगों ने जानकारी नहीं दी तो मुझे पता नहीं चल पाया था। लेकिन जब मैं आज गया तो आज देख करके वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। किस प्रकार से वहाँ से टूटे हुए घरों में छड़ निकला हुआ है, छड़ का छज्जा के लटक के गिर रहा है और किसी तरह बांस के सहारे और झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं। तो उससे काफ़ी अत्यंत दुख महसूस हुआ। लोगों से मैंने कहा कि बहुत जल्द ही आप लोगों को आवास दिलाने का काम करेंगे। वैसे लोगों का जो आवास आया है सारे लोगों का मैंने फोटो लिया है, उसको घर में एक घर में जा कर के मैंने झांकने का काम किया है, उसके दुख दर्द को बांटने का काम किया है। वहाँ के लोगों ने बोला कि कितने बार मैंने आवेदन अपने वहाँ के जनप्रतिनिधि को दिया लेकिन किसी के द्वारा नहीं किया। आप आए हैं तो आपसे उम्मीद जगी है। तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को कुछ विश्वास जगा है और उसके विश्वास पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने अपने नगर अध्यक्ष को बोला कि सारे लोग को जो फोटो कॉपी कराने उड़ाने का जो है किसे आज शाम तक आप कर लो, कल सवेरे लेकर के आओगे तो हम इस बात को हम निश्चित नगर आयुक्त के पास भेजने का काम करेंगे और वहाँ से उसके आवासों का मिल जाए और लोगों का जीवन स्तर ऊंचे हो। जैसा कि मोदी जी का जो लक्ष्य था कि 2022 तक जो है सारे देशवासियों को एक भी कच्चा मकान है, उस लक्ष्य को पूरा निर्धारित कर पाए। इसी प्रयास में मैंने आज भ्रमण किया। बहुत धन्यवाद। मौके पर फुलेंद्र रजक, हेमलाल दास, मुकेश दास, वीरेंद्र दास सहित कई अन्य स्थानीय लोग उपस्थित थे। तीसरे प्रखंड के सिंह मार्केट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि भाजपा दोहरी नीति कर राजनीति करती है। भाजपा नेता आम जनों को बरगलाने का काम कर रही है। यहाँ की जनता 2024 के चुनाव के बाद से भाजपा 15 साल तक सत्ता में आने के लिए सोचना पड़ेगा। कहा कि भाजपा ने नेता हेमंत सरकार को हटाने का जो सपना देख रहे हैं वह सपना ही बनकर रह जाएगा। ये क्या मामला? बाबूलाल हमारे बेजू मरांडी जी हैं, ये हमारे तालू मुर्मू हैं। वहाँ के 80 साल 90 साल के वृद्धा विधवा को जब यहाँ पेंशन नहीं मिल रहा था, 55 साल से बंद था, जिसको हम लोगों ने लड़ करके प्रखंड मुख्यालय में तमाम वृद्धा को विधवाओं को पेंशन दिलाने का काम किए। जब अपना पौधा बांध के लोगों को पेंशन ही नहीं दिला पाते हैं तो ये लोगों को क्या दिलाएंगे। इसलिए हेमंत सरकार के खिलाफ में और ये सरकार हटाने का जो सपना देख रहा है, अब जो है भारतीय जनता पार्टी अभी जो है 15 साल तक झारखंड में वो सपना देखेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सत्ता बनाने का सपना सर देखना बंद करे। पूरे झारखंड के अकलियत, दलित, बैकवर्ड, आदिवासी आज जो है सो 90% जनता आज हम लोग जो है सो एकजुट है। और हेमंत सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किया, चाहे वो पारा शिक्षकों को एक सम्मानजनक मानदेय देने का बात हो, अस्थायी करने का बात हो, आंगनबाड़ी सेविका का बात हो या रोजगार की बात हो, और सबसे बड़ा बात जो है यहाँ पर जो हम लोगों को लंबे समय से मांग था कि 27% आरक्षण ओबीसी को, और यहाँ पर जो है सो 1932 का खतियान आधारित नीति जो हमारे विधायक विनोद सिंह ने भी कल उस खतियान में एक संशोधन दिया कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरी में 1932 के आधार पर नियोजन नीति बनाया जाए, और जो 1932 के आधार पर 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का नौकरी झारखंडियों को मिलेगा। ये संशोधन को झारखंड सरकार ने, हेमंत सरकार ने स्वीकार भी किया है। लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये संशोधन और इस तरह का मांग नहीं किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में खेला है कि वो केंद्र में 9वीं अनुसूची में जो अब केंद्र को पास करके जो स्थानीय नीति और जो
ओबीसी की नीति को लागू करती है कि नहीं तो अभी झारखंड में जो 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए हैं, यदि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ये नीति लागू नहीं हुआ तो इस बार भाजपा का सुपड़ा पूरे झारखंड में साफ होगा। और जहां तक ये जन आक्रोश रैली है, तीसरी की जनता ने पूरे तरह से नकार दिया। हम लोग के जो 20 सितंबर की रैली था उसका 40% भी इन लोग जमा नहीं कर पाए। इसलिए बाबूलाल मरांडी को धनवार की जनता 2024 में सबक सिखाएगी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 1 दिवसीय जिला कुटुंब प्रबोधन बैठक बिरनी में पलौंजिया में हुआ। बैठक में मुख्य रूप से धर्म संस्कार एवं टूटे परिवार को एकजुट करने को लेकर चर्चा की। बिरनी प्रखंड के पलौंजिया रामनगर में शनिवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जिला स्तरीय बैठक जिला कुटुंब प्रबोधन संयोजक जय नारायण के नेतृत्व में हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि प्रांतीय कुटुंब प्रबोधन संयोजक सकलदेव चौरसिया तथा सब प्रांत संयोजक सुनील बर्णवाल उपस्थित थे। बैठक में समाज को अपने धर्म संस्कार एवं टूटते परिवार को पुनः समन्वय बनाकर व समाज को धर्म के प्रति आस्था से जोड़े रखने पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में डुमरी संयोजक अमृत साव, धनवार संयोजक श्रीकांत, बिरनी खंड संयोजक अर्जुन मोदी, जमुआ खंड संयोजक नरेंद्र कुमार, बेंगाबाद खंड संयोजक बीरेंद्र जी, खंड सामाजिक समरसता प्रमुख राजेश कुमार, आशीष कुमार, विनोद प्रसाद, भुवनेश्वर मोदी, अजित कुमार, राजेश कुमार, धर्मेंद्र प्रसाद आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। आज राजधनवार के निकट इस पलौंजिया नाम के स्थान बिरनी प्रखंड में संघ परिवार की एक गतिविधि कुटुंब प्रबोधन विषय को लेकर इस जिले के सभी खंड संयोजकों की एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। श्रीमान जय नारायण मोदी जी हमारे जिला के संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में तो संपूर्ण जिले से सभी खंड संयोजक आए और आज दिन भर की इस कार्यशाला में अनेक विषयों पर हमने चर्चा की है और इसके कार्य को विस्तार देने की दृष्टि से आगे नए संकल्पों के साथ हम आगे काम करेंगे। यह विषय सब लोगों ने निश्चित किया है। समाज में परिवारों के अंदर जो संस्कार क्षरण की समस्या आज दिख रही है, उसके शोधन के लिए नियमित और निश्चित कार्यक्रमों के साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। हम ऐसे कामों में लगेंगे तो हमारे परिवार बचेंगे और परिवार बचेंगे तभी यह देश समाज बचेगा। यह शुभ संकल्प आवश्यक है। समाज का हित हो, यह हमें कामना करना। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरे टीम को इजाजत। नमस्कार।